गुड इवनिंग एवरीवन। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सोलर सिस्टम के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम हैज़ द लॉन्गेस्ट डे। चार ऑप्शंस हैं नीचे। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसमें सबसे लंबा दिन होता है। ऑप्शन ए है मरकरी, बी जुपिटर, सी वीनस, डी अर्थ। द राइट आंसर इज वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस दैट comets आर members of our solar system comes from डैश। आपने बताना है ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जिसके कारण कोमेट्स को सोलर सिस्टम का हिस्सा माना गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट, देयर कंपोजिशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द प्लेनेट वीनस इज स्लैश और करेक्ट। आपने बताना है जो तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं वीनस प्लेनेट के रिलेटेड कौन सी वाली सही है। क्या एक सही है, दो सही है, तीन सही है, या फिर कोई भी सही नहीं है, या एक से ज़्यादा सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला ऑप्शन है इट इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम सन। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि नियरेस्ट प्लैनेट तो मरकुरी है। सेकंड क्वेश्चन, इट इज़ ओनली स्लाइटली स्मॉलर देन द अर्थ। ये वाला सही है। थर्ड है इट हैज़ नो एटमॉस्फेयर। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि वीनस तो हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें बी वाला सही हो। तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, नासाज डीप इम्पैक्ट स्पेस मिशन। नासा ने जो डीप स्पेस इम्पैक्ट मिशन जो एम्प्लॉयड किया था, डिटेल्ड पिक्चर्स ऑफ विच कॉमेट्स न्यूक्लियस। किसकी पिक्चर्स लेने के लिए डीप इम्पैक्ट स्पेस मिशन को लाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा टेम्पल 1। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। इसमें से कौन सी सैटेलाइट जुपिटर की नहीं है। क्या ए ऑप्शन नहीं, बी नहीं, सी नहीं, या डी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, क्योंकि डिमोस तो मार्स की सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। साइज के अकॉर्डिंग हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है। तो राइट आंसर इज जुपिटर। सेवंथ क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट। द राइट आंसर इज मार्स ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन। सन के बिल्कुल नियर में कौन से वाला प्लैनेट है। तो नियर प्लैनेट इज द मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसको मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार का नाम मिला है। द राइट आंसर इज वीनस। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। 11th क्वेश्चन, विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसमें रिंग्स की विजिबिलिटी ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी पार्ट, सैटर्न। हमारे सोलर सिस्टम में 4 ऐसे प्लैनेट हैं जिनके ऊपर रिंग्स हैं। क्वेश्चन 12, अर्थ इज डैश
प्लैनेट फ्रॉम द सन। अर्थ की लोकेशन बतानी है सन के अकॉर्डिंग, तो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ। सी पार्ट इज द राइट आंसर। 13th क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे कम साइज वाला प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन इज अ स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, which planet is known as Earth's twin? Venus. 16th क्वेश्चन, which celestial body, celestial body का मतलब होता है ऐसी बॉडी जो स्काई में अवेलेबल है, was reclassified as a dwarf planet in 2006। तो किस प्लेनेट से प्लेनेट का दर्जा छीना गया? क्वेश्चन की सेंस ये है। द राइट आंसर इज प्लूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स ऑफ मरकरी इज आर। आपने बताना है मरकरी के ऊपर कितनी सैटेलाइट्स हैं। मरकरी के ऊपर तो कोई भी सैटेलाइट नहीं है। द राइट आंसर इज ए पार्ट। 18th क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज मैक्सिमम ऑन। अर्थ और सन के बीच में मैक्सिमम दूरी कब होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई। हमको ऐसे लगता है कि विंटर सीजन में सन दूर होगा, लेकिन हम सोचते हैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अकॉर्डिंग। यहाँ इंडिया के अकॉर्डिंग नहीं, क्वेश्चन जो है वो है पूरी अर्थ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिटोन इज द मून ऑफ विच प्लेनेट। आपने बताना है ट्रिटोन जो सैटेलाइट है वो किस प्लेनेट की है। द राइट आंसर इज नेपच्यून। ट्रिटोन जो है ये लार्जेस्ट सैटेलाइट है नेपच्यून की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोल स्टार इज ऑलवेज सीन एट वन पॉइंट इन द स्काई। जो पोल स्टार है वो हमेशा एक ही पॉइंट पर विजिबल होता है स्काई में, वेयर एज अदर स्टार्स आर नॉट। दिस इज बिकॉज कि जो पोल स्टार है वो हमेशा एक ही पॉइंट पर विजिबल होता है स्काई में। ऐसा क्यों है? दूसरे प्लेनेट क्यों नहीं एक ही पॉइंट पर विजिबल होते हैं? इसका रीजन है पोल स्टार लाइज इन द एक्सिस ऑफ स्पिन ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये अर्थ के बिल्कुल एक्सिस पर स्पिन करता है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि ये सेम पॉइंट पर है, और वो रियलिटी है सेम पॉइंट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ इट्स डे and the tilt of its axis are almost identical to those of the earth. This is true of। आपने बताना है दिन की लेंथ और टिल्ट जो है एक्सिस पर वो ऑलमोस्ट इक्वल है अर्थ के जैसा। किस प्लैनेट का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, on which of the following planets of the solar system does the sun rise in the west and set in the east। आपने बताना है हमारे सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट जो हैं उसमें से ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके सन वेस्ट से राइज होता है और ईस्ट में जाके सेट होता है। तो ऐसे ये 2 प्लैनेट हैं, एक वीनस है और दूसरा यूरेनस भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच प्लैनेट्स डू नॉट हैव सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड देम। आपने बताना है नीचे ऑप्शंस में से कौन कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके अराउंड सैटेलाइट्स नहीं रिवॉल्व करती। द राइट आंसर इज मरकरी एंड वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट हैज द हाईएस्ट माउंटेन एंड वोल्केनो इन द सोलर सिस्टम। द राइट आंसर इज मार्स। मार्स पर दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है जिसकी हाइट माउंट एवरेस्ट की हाइट से 3 गुना ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैव रिंग्स। आपने बताना है हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे कितने प्लैनेट हैं जिनमें रिंग्स अवेलेबल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 प्लैनेट। अगर हम बात करें किस किस प्लैनेट के ऊपर रिंग्स हम देख सकते हैं तो आंसर है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल टू ह्यूमंस। सन का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो इंसान को विजिबल होता है। द राइट आंसर इज फोटोस्फेयर ए पार्ट। 26 क्वेश्चन थे सोलर सिस्टम के ऊपर जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।